Good morning, students. Today I am going to teach you the second poem of CBSE board, Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. This poem is about the possible destruction of the Mother Earth. डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में भी बताते चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आए कि ये कविता जो है फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोएट इसमें बता रहा है कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो देश है, हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसका अंत दो तरीक़ों से संभव है। In this poem, Robert Frost refers to the two predictions that have been made on how the world will end. इस कविता में रॉबर्ट फ्रोस्ट यह प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करते हैं कि इस संसार का अंत दो तरीक़ों से हो सकता है। सम से इट विल एंड इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अदर्स इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग दूसरे लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से हो सकता है। द पोएट कंपेयर्स फायर विद डिजायर, पोएट जो है फायर की तुलना डिजायर से करता है, फायर की तुलना डिजायर से करता है। ही सेज दैट ही हैज टेस्टेड डिजायर एंड ही नोज दैट मैन्स डिजायर फॉर सुप्रीमेसी कैन अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लानेट। पोएट कह रहा है कि डिजायर जो है, जो मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत है, सर्वश्रेष्ठ होने की जो भावना है, वह इस संसार को नष्ट कर सकती है, इस प्लानेट को नष्ट कर सकती है। ही आल्सो मीन्स दैट टू फुलफिल हिज मेनी डिजायर मैन कैन डिस्ट्रक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लानेट। पोएट का कहने का मतलब है कि मनुष्यों की जो नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके दोहन करने की जो अत्यधिक से अत्यधिक अभिलाषा बढ़ती जा रही है, उसके द्वारा भी इस प्लानेट को नष्ट किया जा सकता है। ही देन सेज दैट द वर्ल्ड कैन आल्सो एंड बाई आइस और एक्सट्रीम कोल्डनेस। पोएट कह रहा है कि संसार का अंत, पहला अंत किससे हो सकता है? फायर से हो सकता है, जिसकी तुलना पोएट ने हेटर से किया। और अब सेकंड स्टैंजा में पोएट बता रहा है कि संसार का अंत जो है वो अत्यधिक बर्फ़ के कारण हो सकता है, कोल्डनेस के कारण भी हो सकता है। ही देन कंपेयर्स आइस विद हीट। अब पोएट आइस की तुलना हीट से कर रहा है। इसके पहले पोएट ने फायर की तुलना किससे किया था? डिजायर से किया था। अब इस बार पोएट जो है आइस की तुलना हेट से कर रहा है। हेटेड इन द हार्ट्स ऑफ पीपुल टूवर्ड्स दियर फेलो ह्यूमन बीइंग विल आल्सो रिजल्ट इन द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। पोएट का कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की एक दूसरे के प्रति, मनुष्यों के प्रति, ह्यूमन बीइंग से प्रति ईर्ष्या की भावना है, वह इस संसार को नष्ट कर सकती है। टेररिज्म इज वन ऑफ फॉर्म हेटेड एंड इट हैज लेड टू सस्टेनल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन रिसेंट टाइम्स। टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, उसका एक रूप है और इस प्रकार से वह पूरी मानव जाति की पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर एंड हेटेड एंड दीज विल अल्टीमेटली काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। पोएट कह रहा है इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर जो है हेट और डिजायर की अधिकता है, बहुतायत है, इस कारण से यह पृथ्वी नष्ट हो सकती है। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इफ मैनकाइंड इज नॉट एबल टू कंट्रोल टू डिजायर एंड फीलिंग ऑफ हेटेड देन द अर्थ वुड डेफिनेटली कम टू एन एंड। पोएट अपनी इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है, यह मैसेज देना चाहता है कि यदि मानव जाति अपनी बढ़ती हुई अभिलाषा को और अपनी बढ़ती हुई ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं करता है, तो अब एक न एक दिन इस पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। थैंक्स।